हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक नए सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसमें हम लोग क्लास 11 की मैथ्स की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले जो क्लास 11 की मैथ्स के जो सबसे पहला टॉपिक हम लोग ले रहे हैं वो है चैप्टर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जो चैप्टर है हम लोग सबसे पहले इसको डिस्कस करेंगे। यहाँ से शुरुआत करेंगे इस सीरीज की। अब इस सीरीज में शुरुआत करने से पहले हम लोग जो इस चैप्टर का नेम है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके बारे में पहले थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक उसमें इमेजिनरी पार्ट होता है, एक रियल पार्ट होता है। अब रियल पार्ट्स के बारे में हम लोगों ने जो लास्ट ईयर की क्लासेस थी उनमें हम लोगों ने काफी कुछ पढ़ रखा है। तो देखिएगा, हम यहाँ पर थोड़ा सा उसको रिकॉल करते हुए और उसी से चीजों को जोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे। हम लोगों ने लास्ट ईयर जो क्लास 10th में हम लोगों ने पढ़ा था, बहुत सारे नंबर्स के प्रकार पढ़े थे। जैसे हम लोगों ने इंटीजर्स पढ़े थे, हम लोगों ने होल नंबर्स पढ़े थे, प्राइम नंबर्स पढ़े थे, पॉजिटिव नंबर्स पढ़े थे, निगेटिव नंबर्स पढ़े थे, डेसिमल नंबर्स पढ़े थे, नॉन डेसिमल नंबर्स पढ़े थे। उसके बाद हम लोगों ने फ्रैक्शनल नंबर पढ़े थे। तो ये सब जो थे ये नंबर्स के प्रकार थे। तो इनमें हम लोगों ने क्या देखा था, ऑल द टाइप ऑफ नंबर्स, जितने भी नंबर्स थे ये वो नंबर्स थे जो हमारे यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि जो हम रोजमर्रा के अपने जीवन में जिनको हम यूज करते हैं, किसी न किसी प्रकार से इनका यूज होता रहता है। लेकिन अब यहाँ पर आया कि भाई क्या हमने सोचा कि क्या कोई ऐसा भी नंबर हो सकता है जो हम नंबर देखते हैं इनके भी अलावा कोई नंबर हो। अब देखिएगा, जो हम लोग एक्चुअल में जो नंबर देखते हैं ज्यादातर वो कैसे होते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 -1 -2 -3 या 1.25 1.3 ऐसे नंबर्स होते हैं। अब देखिएगा, इसके अलावा एक प्रकार के नंबर जो कि एक हमारे मैथमेटिशियन हुए हैं जिन्होंने अपने फ्लूइड डिवीजन लैमिना का जो एक प्रोसेस है उसको बताया था, और क्लास 10th में हम लोगों ने उनके बारे में भी पढ़ा है। तो उन्होंने ही यहाँ पर एक प्रकार के नंबर बताए कि एक प्रकार के और भी नंबर हो सकते हैं जो कि हम लोगों ने अभी नहीं पढ़े। वो नंबर्स कौन से बताए? उन्होंने बताया -1, रूट के अंदर -1, यानी कि कोई भी ऐसा नंबर जो कि हम रियल में अभी जिसको जानते हैं, अगर उसके ऊपर निगेटिव साइन के साथ वो नंबर है, मीन्स कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई भी निगेटिव इंटीजर है और उसके ऊपर अगर रूट लगा हुआ है, अगर ऐसे नंबर आते हैं तो फिर ऐसे नंबर्स के साथ हम क्या करेंगे, इसके बारे में हम लोगों को उन्होंने बताया। कि अब उन्होंने बताया कि जब भी एक जो एक्स्ट्रा प्रकार के नंबर्स जो कि हम लोगों ने अभी तक के जो फर्स्ट क्लास से 10th क्लास तक जो हम लोगों ने नंबर पढ़े वहां नहीं पढ़े, तो उन्होंने इसको डिफाइन करते हुए बताया कि दिस वैल्यू, इन्होंने इस वैल्यू को आयोटा को नोटिफिकेशन दिया। एक उन्होंने इसको नोटिफिकेशन दिया, दिस वैल्यू इज इक्वल टू आई, दैट इज कॉल्ड आयोटा। इसे हम कहते हैं आयोटा। अब देखिएगा, इन्होंने जो यहाँ पर बताया कि i इज इक्वल टू √-1, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, ये जो पार्ट आ गया दैट पार्ट इज अ इमेजिनरी पार्ट हो गया। अब इसमें ये पार्ट जो है कौन सा पार्ट हो गया, इमेजिनरी पार्ट हो गया। अब देखिएगा, ये इमेजिनरी पार्ट हो गया, और इससे पहले जो हम लोगों ने पार्ट पढ़ा था क्लास 10th में, दैट इज रियल नंबर का पार्ट था, रियल जो रियल में वैल्यू होती है। अब देखिएगा, जब हमने क्या किया कि ये रियल पार्ट जो हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा था और ये इमेजिनरी पार्ट दैट इज आयोटा, इसको हम दोनों को अगर एक साथ किसी नंबर में कंबाइन कर देते हैं तो दैट नंबर इज कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये नंबर जो हो जाएगी दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखिएगा, इसको हम एक एग्जांपल के तौर पर देखते हैं। दैट जैसे कि अगर कोई हमने ले लिया z, और z को हमने डिफाइन किया है a + ib के फॉर्म में।
अब देखिएगा यहाँ पर ये क्या है, z इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी। इसका मतलब क्या है, जब इस प्रकार के नंबर आ गए, z इज डिफाइंड एज ए प्लस आयोटा बी, तो दैट नंबर z इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। ये z जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा, क्योंकि इसमें दो पार्ट हैं, एक रियल पार्ट है और एक इमेजिनरी पार्ट है। देखिएगा यहाँ पर जो a और b है दोनों ही रियल वैल्यूज है। अब देखिएगा रियल वैल्यूज है, लेकिन क्या है, a के साथ कोई भी आयोटा का टर्म मल्टीप्लाई नहीं है। इट मीन्स a जो है एक रियल नंबर है, और क्योंकि b के साथ एक आयोटा का टर्म मल्टीप्लाई में आ गया, इसलिए जो हमारा b का टर्म है वो एक इमेजिनरी पार्ट हो जाता है इसके लिए। अब देखिएगा जैसा कि हम लोगों ने डेफिनेशन में अभी डिस्कस किया था कि अब जब दोनों ही पार्ट इमेजिनरी एंड रियल पार्ट एक साथ अगर किसी नंबर में आ जाते हैं तो दैट नंबर इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये बात आती है कि जैसे कि अब इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स आते हैं कि ये आयोटा जो है इसके वैल्यूज कई विभिन्न प्रकार से पूछी जाती हैं। जैसे पहला यहाँ आयोटा है, अब इसको आयोटा स्क्वायर की अगर हमें वैल्यू निकालने को हो तो कैसे निकालेंगे। देखिएगा यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की अगर हमें वैल्यू निकालनी है तो क्या है, -1 का रूट का स्क्वायर कर देते हैं। जब इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये रूट हट जाएगा, तो यहाँ पर से क्या आ गया, दैट इज -1 आ गया। अगर इसी प्रकार से हमें आयोटा क्यूब की वैल्यू निकालनी है तो देखिएगा आयोटा क्यूब की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इस आयोटा को हम ब्रेक कर देते हैं। तो आयोटा को ब्रेक कर देंगे तो दैट इज आयोटा डॉट आयोटा स्क्वायर। अब देखिएगा आयोटा स्क्वायर की अभी अभी हमने वैल्यू निकाली है, दैट इज -1। तो यहां से क्या आ जाएगा, आयोटा इंटू -1, दैट इज माइनस आयोटा आ गया। इस प्रकार से हम वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखिएगा आयोटा की पावर 4 निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, आयोटा की पावर 4 निकालनी है तो हमें कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम इसका जो है स्क्वायर कर देते हैं। अब देखिएगा ये आयोटा की पावर 4 मीन्स हम क्या लिख सकते हैं, आयोटा की पावर 2 का होल स्क्वायर, दैट इज। अब देखिएगा आयोटा की पावर 2 की वैल्यू तो हमने निकाली हुई है -1 और -1 का होल स्क्वायर, दैट इज +1। तो इस प्रकार से हम इनकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिएगा इसी के बाद अगर इसमें कई पार्ट में ऐसी चीजें आ जाती हैं जो कि रिवर्स हो, इससे रिवर्स मीन्स जैसे कि इसकी उल्टी वैल्यू आ जाए, जैसे कि हमें आयोटा में निकालना है आयोटा इनवर्स, यानी कि आयोटा की पावर -1 निकालना है। इट मीन्स क्या होगा, यहाँ पर जो वैल्यू हुई दैट इज 1/आयोटा। अब देखिएगा जो हमें इनकी वैल्यू निकालनी होती है तो यहाँ पर हमने देखा कि जो आयोटा की पावर 4 होती है उसकी वैल्यू जो होती है, यहाँ पर हमारे पास आयोटा की पावर 4 की जो वैल्यू आती है दैट इज अ कंप्लीट वैल्यू एंड रियल वैल्यू 1। अब देखिएगा हमें जब भी किसी भी टर्म की वैल्यू निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि वहां पर जो सबसे पहले वैल्यूज बने वो आई के पावर 4 के आयोटा के पावर 4 के फॉर्म में हम उसे बनाएं और उसके बाद हम इसको सॉल्व करें। तो देखिएगा यहाँ पर पावर 1 है 1/, तो यहाँ पर हम क्या करें, आयोटा की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दें और आयोटा की पावर 3 से ही डिवाइड कर दें। जब हम ऐसा कर देते हैं तो हमारे पास ऊपर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा दैट इज आयोटा क्यूब अपॉन आयोटा की पावर 4, दैट इज। अब देखिएगा ऊपर बचा आयोटा क्यूब, अब यहाँ पर नीचे जो है आयोटा की पावर 4 दैट इज कॉल्ड 1, इसकी वैल्यू 1 होती है। अब हमारे पास बचा आयोटा क्यूब, तो आयोटा क्यूब को हम फर्दर ब्रेक कर सकते हैं, दैट इज आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर में। तो यहाँ पर आ गया आयोटा माइनस का, देखिएगा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है दैट इज -1, तो हमने यहाँ पर -1 और आयोटा का मल्टीप्लाई कर दिया दैट इज माइनस आयोटा आ गया। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है, अगर इसी प्रकार से कोई और वैल्यू निकालनी हो तो हम और भी वैल्यू निकाल लेते हैं। कुछ और भी वैल्यू हम लोग सीखते हैं यहाँ पर निकालना।
अब हम लोग नेक्स्ट वैल्यू सीखते हैं, आयोटा की पावर -2 अगर निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। देखिएगा, अगर आयोटा की पावर -2 की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करेंगे, इसको 1/आयोटा स्क्वायर लिख लेते हैं और फिर सेम प्रोसेस जैसा कि हम लोगों ने इस सवाल में किया कि आयोटा की पावर 4 बनाते हैं, तो दैट इज आयोटा स्क्वायर से हमने इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं और आयोटा स्क्वायर से हम इसको डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास अपॉन में जो वैल्यू बन जाएगी दैट इज आयोटा की पावर 4 हो जाएगी। अब हमारे पास आ गया आयोटा स्क्वायर अपॉन आयोटा की पावर 4। अब देखिएगा, आयोटा की पावर 4 दैट इज 1, तो हमारे पास यहाँ बचा दैट इज आयोटा स्क्वायर दैट इज -1। इस प्रकार से आयोटा की पावर -2 की वैल्यू हमारे पास आ गई दैट इज -1। अब इस प्रकार से हमें आयोटा की पावर -3 की वैल्यू निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे। देखिएगा, आयोटा अगर पावर -3 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज 1/आयोटा क्यूब। तो हमने क्या करना है, पावर 4 बनानी है। यहाँ पर भी जब भी इनवर्स का जब भी यहाँ पर जो पावर होती है वो निगेटिव आएगी तो हमें सिर्फ ऐसा बनाना है कि अपॉन में पावर 4 आ जाए। पावर 4 आने के लिए जो भी मल्टीप्लाई करना है उसको हम करेंगे। जब हमें यहाँ पर पावर एक पॉजिटिव नंबर में होगी, मीन्स 1 2 3 4 होगी, तो हम उसको पावर 4 के फैक्टर में तोड़ेंगे। अभी पहले हम लोग इसको देखते हैं, फिर पावर 4 के फैक्टर में कैसे तोड़ेंगे उसको भी सीखेंगे। अब देखिएगा, यहाँ पर इसको हम क्या कर सकते हैं, आयोटा से मल्टीप्लाई, आयोटा से डिवाइड, दैट इज कॉल्ड आयोटा डिवाइडेड बाई आयोटा की पावर 4, दैट इज कॉल्ड 1। तो आयोटा यहाँ से क्या आ गया, जो हमारा आंसर है दैट इज आयोटा आ गया। अब देखिएगा, यहाँ पर आयोटा की वैल्यू जो होती है हमें पता है, इसको हम लिख सकते हैं, इसको फर्दर भी हम लिख सकते हैं, दैट इज फर्दर कॉल्ड √-1। इसको हम फर्दर √-1 भी लिख सकते हैं। अब इसी के बाद इसके हम पावर 4 को भी देख लेते हैं कैसे निकलेगा। आयोटा माइनस पावर 4 होता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जब आयोटा माइनस पावर 4 होता है तो ये इट मींस क्या होगा, दैट इज 1/आयोटा की पावर 4 हो गया। अब देखिए, 1/आयोटा की पावर 4 मींस ये पूरा 1 हो गया, दैट इज 1/1 इज इक्वल टू 1, यानी कि आयोटा की पावर 4 की -4 की वैल्यू आ गई दैट इज 1। इस प्रकार से हम किसी भी जो भी हमें आयोटा के पावर में दिया होता है उसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिएगा, इसके बाद अब हम नेक्स्ट इसके बाद आते हैं कि अब अगर ये पॉजिटिव नंबर्स के मल्टीपल्स में कोई वैल्यूज होती है, फॉर एग्जांपल, उसके लिए हम कैसे उसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि कई बार सवालों में पूछा जाता है, कई सवाल आते हैं जैसे कि ए आयोटा की पावर, फाइंड द वैल्यू ऑफ आयोटा की पावर 21। ऐसे सवाल दिए होते हैं कि आयोटा की होल पावर 21 है। अब इसके लिए हमें आयोटा के इसके टर्म में वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिएगा, इसको सबसे पहले हमें क्या करना है कि इसको 4 के मल्टीपल्स में ब्रेक कर लेना है। अब 4 के मल्टीपल्स में जितना ब्रेक हो जाएगा उसके बाद जो रिमेनिंग बचेगा उसको हम यहाँ पर उसके हिसाब से वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देखिएगा कैसे, यहाँ पर देखिएगा 21 है, 21 इज कॉल्ड, अगर इसमें देखा जाए तो इसके दो पार्ट हम कर सकते हैं। एक 4 की पावर 5 यानी कि 4 × 5 दैट इज 4 5 20 और प्लस 1। अब तो 21 हमारे पास हो जाता है, तो इसको हम यहाँ पर तोड़ देते हैं, दैट इज आयोटा की पावर 4 × 5, 4 5 20 हो गया, डॉट आयोटा। अब देखिएगा, जब हमने इसको इस प्रकार से तोड़ दिया, अब यहाँ पर देखिएगा 4 का हमें यहाँ पर सबसे पहले क्या देखना है कि 4 के पावर में कितना मल्टीपल बन रहा है, जितना मल्टीपल बनेगा वहां हम बना दें। इससे हमें फायदा क्या हुआ कि हमें पता है आयोटा की वैल्यू होती है, आयोटा की पावर 4 की वैल्यू होती है दैट इज 1। तो यहाँ पर 1 की कोई भी पावर हो तो इसकी वैल्यू हमेशा बनी रहेगी, तो इसकी वैल्यू हो गई दैट इज 1। अब
बचा आयोटा। तो आयोटा के लिए हमें पता है आयोटा की वैल्यू कितनी होती है, दैट इज √-1। तो इसके जो कंप्लीट वैल्यू आ गई दैट इज √-1 आ गई। इसी प्रकार से कुछ और एग्जांपल्स हम लोग ले लेते हैं। जैसे इसके लिए हम नेक्स्ट ले लेते हैं आयोटा की पावर 201। अब देखिएगा यहाँ पर आयोटा की पावर हमने ले ली 201। अब देखिएगा जब 201 यहाँ पर है तो इट मीन्स अब हम देखते हैं कि 4 का मल्टीपल कहां तक है। देखिएगा 200 इज कंप्लीटली डिवाइडेड बाय, जो 200 होगा वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा 4 से। तो इट मीन्स जो 4 का मल्टीपल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, i की पावर 4 दैट इज, अब देखिएगा यहाँ पर 200 का बन रहा है, यानी कि 200 का मतलब क्या है, ये 50 टाइम्स होगा। देखिएगा 50 into 4 दैट इज 200। अब देखिएगा इसके बाद जो पावर बच रही है दैट इज 1। अब तो यहाँ पर जो पूरी वैल्यू हो गई दैट इज 1 इंटू आयोटा दैट इज √-1। इस प्रकार से कोई भी बड़ी से बड़ी नंबर हो, जैसे कि आयोटा की पावर 53 ले लेते हैं, ठीक है, आप 53 ले लेते हैं। तो देखिएगा अब यहाँ पर 4 का मल्टीपल कहाँ पे बनता है, देखिएगा 53 के बजाय यहाँ पर अब हम 5 लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा चेंज हो सवाल, इसलिए 5 ले लेते हैं। तो देखिएगा 52 पर यहाँ पर पूरी वैल्यू कंप्लीट हो जाएगी, 13 टाइम्स में 4 जाएगा, यानी कि आयोटा की पावर 4 की होल पावर 13 और यहाँ पर बचा आयोटा की पावर 3। देखिएगा यहाँ पर जो मैक्सिमम आयोटा की पावर 4 का फॉर्म बन सकता है वो मैक्सिमम हम बना लेते हैं, जो बचेगा वो इधर। तो देखिएगा यहाँ पर दैट इज 1 हो गया, और ये आयोटा क्यूब है, आयोटा क्यूब दैट इज माइनस आयोटा होता है, दैट इज हमारे पास आ गई वैल्यू माइनस आयोटा, दैट इज फर्दर रिटन एज -√-1। इसको -√-1 भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से कोई भी वैल्यू, किसी भी प्रकार की कोई भी आयोटा में वैल्यू आती है तो हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसके बाद हम इसकी जो एक्सरसाइज फर्स्ट है 5.1 उसको हम डिस्कस करेंगे। अब हम एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चंस करेंगे। एक्सरसाइज 5.1 में कहा गया है एक्सप्रेस द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ a+ib। जो हमारे गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं उनको a+ib के फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है, उनके फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। देखिएगा सबसे पहले देखिएगा यहाँ पर जो पावर्स आ रही है, हमने अभी आयोटा को कैसे सॉल्व करते हैं इन पावर्स में वो हम लोगों ने सीखा था। देखिएगा जब अगर कहीं पर कई बार बच्चे कहते हैं कि हमको ये आपने कैसे कर दिया, इसमें बहुत प्रॉब्लम होती है, तो अगर आपको ऐसी जो वैल्यूज हैं उनको निकालने में प्रॉब्लम होती है, जो कि हम यहाँ पर इसको कैसे तोड़ देते हैं, तो सबसे उसका सिंपल तरीका होता है कि आप फैक्टराइजेशन कर लीजिए। फैक्टराइजेशन मतलब जैसे कि यहाँ पर 19 दिया हुआ है तो क्या कीजिए, 19 जो भी नंबर दी हुई है उसको 4 से डिवाइड कर दीजिए। देखिएगा 4 जा 16, यहाँ 16 हो गया, यहाँ हो गया, रिमाइंडर बचा 3। तो देखिएगा हमने किससे डिवाइड किया था, 4 से, तो यानी कि आयोटा की पावर 4 हो गया। अब उसके बाद क्वार्टेंट कितना आया वो उसकी होल पावर में लगा दीजिए, क्वार्टेंट आया दैट इज 4, तो यहाँ क्या हो जाएगा, आयोटा की पावर 4 का होल पावर 4। अब देखिएगा उसके बाद रिमाइंडर कितना बचा, दैट इज 3। तो इट मीन्स क्या है कि जो हमारे पास इसके बाद 3 आयोटा की पावर 3 उसके साथ और बचेगा, यानी कि आयोटा की पावर 3 उसके मल्टीपल में कर दीजिए, जो रिमाइंडर बचे उतनी पावर उसके मल्टीपल में। तो इस प्रकार से हम इसको भी तोड़ सकते हैं। अब देखिएगा सबसे पहले हम इसका पहला सवाल जो है वो डिस्कस करते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आसानी से आप लोग कर सकते हैं। देखिएगा इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। दैट इज 5 आयोटा इंटू -3/5 आयोटा।
अब देखिएगा इन दोनों को सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 इंटू -3 अपॉन 5 और आयोटा इंटू आयोटा दैट इज आयोटा स्क्वायर। देखिएगा ये 5 से 5 कैंसल आउट हो गया। अब यहाँ आ गया दैट इज -3 और यहाँ आयोटा का आ गया दैट इज आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू होता है दैट इज -1। तो यहाँ आ गया -1 मल्टीप्लाइड -3 दैट इज +3। ये आ गया हमारा इस फॉर्म में। अब देखिएगा सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। इस प्रकार से सिंपल क्वेश्चन है, इनको हम आराम से a+ib के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिएगा सेकेंड क्वेश्चन में क्या कहा गया है, दैट इज आयोटा की पावर 9 प्लस आयोटा की पावर 19। अब देखिएगा यहाँ पर हम सिंपली 4 से डिविजिबल करते हैं। जब हम यहाँ पर सिंपली 4 से डिविजिबल करेंगे तो 4 2 8 2 टाइम्स जाएगा और रिमाइंडर बचेगा 1। तो देखिएगा यहाँ पर क्या करेंगे, आयोटा की पावर 4 और कितने टाइम्स किया 2, तो यहाँ पर होल पावर 2। अब यहाँ पर रिमाइंडर बचा था 1, इसलिए डॉट आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिएगा यहाँ 4 4 जा 16 होता है, रिमाइंडर 3। तो यहाँ पर क्या होगा, आयोटा की पावर 4 होल पावर इंटू आयोटा क्यूब, क्योंकि रिमाइंडर 3 बचा है। देखिएगा इट मीन्स हमें करना क्या है, सिंपली भाषा में हम लोग समझते हैं कि जो भी हमें नंबर्स दिए हैं उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल आयोटा की पावर 4 हमें बनाने हैं। जो भी आयोटा की पावर 4 में हमें पॉसिबल हो सकता है वो बनाने। उसके बाद जो बचेगा वो हमें साथ में उसके मल्टीपल में लिख लेना है। आयोटा की पावर 4 में ही क्यों बनाते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू कम्प्लीटली 1 होती है। तो देखिएगा अब यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 हो गई, तो ये हो गया 1 आयोटा प्लस ये 1 और ये आयोटा क्यूब। अब देखिएगा यहाँ आयोटा क्यूब बना रहा। देखिएगा जो आयोटा क्यूब है इसको हम फर्दर ब्रेक कर सकते हैं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा में। देखिएगा यहाँ से आयोटा बचा और यहाँ पर प्लस आयोटा डॉट आयोटा स्क्वायर। अब देखिएगा दोनों ही टर्म में आयोटा है, कॉमन हो जाएगा। तो दोनों ही टर्म में आयोटा कॉमन हो गया, तो यहाँ से क्या बचा, दैट इज 1 और यहाँ से बचा माइनस आयोटा स्क्वायर। अब देखिएगा हम जानते हैं आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, दैट इज आयोटा, यहाँ पर आयोटा प्लस, यहाँ पर बीच में साइन प्लस का था। अब देखिएगा यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है दैट इज -1। तो यहाँ पर आयोटा बाहर और यहाँ +1 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। देखिएगा -1 + 1 दैट इज 0। तो 0 इंटू आयोटा दैट इज कम्प्लीटली 0, यानी कि इसकी वैल्यू जो आ गई दैट इज 0 आ गई। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है आयोटा की पावर -39। अब देखिएगा 39 है तो इट मीन्स क्या होगा, इसको हम 1 अपॉन आयोटा की पावर 39 कर लेते हैं। अब देखिएगा 1 अपॉन आयोटा की पावर +39 हो गया, ऊपर माइनस थी नीचे आई प्लस हो गई। अब इसको 4 के मल्टीपल में हम ब्रेक करते हैं। तो 4 के मल्टीपल में जब ब्रेक करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर 4 9 जा 36 होता है और रिमाइंडर बचेगा 3। तो यहाँ पर हमारे पास दैट इज कॉल्ड आ गया 1 अपॉन आयोटा की पावर 4 की होल पावर 9 आयोटा क्यूब। यहाँ पर देखिएगा 4 9 जा 36 और 3 39, हमने इसको ब्रेक कर लिया। अब देखिएगा जो ब्रेक किया तो ये वैल्यू हो गई दैट इज 1, क्योंकि आयोटा की पावर 4 की वैल्यू होती है 1, तो ये कंप्लीट वैल्यू हो गई दैट इज 1। तो हमारे पास जो यहाँ पर रिजल्ट आ गया, ये हमारे पास जो रिजल्ट बचा दैट इज 1 अपॉन आयोटा क्यूब बचा। अब 1 अपॉन आयोटा क्यूब बचा तो हमने इसकी वैल्यू अभी निकालना सीखी थी, कैसे,
इसकी पावर 4 बनाते हैं। तो देखिएगा आयोटा से यहाँ मल्टीप्लाई किया, आयोटा से यहाँ डिवाइड किया, तो दैट इज आयोटा डिवाइडेड बाय आयोटा की पावर 4। आयोटा की पावर 4 दैट इज 1 हो गया, ये वाला पार्ट 1 हो गया, तो यहाँ पर जो वैल्यू आ गई दैट इज आयोटा। तो यानी कि इस एक्सप्रेशन को हमने इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 4, इसको हम रफ कर देते हैं। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है कि 3 प्लस 3 ब्रैकेट में 7 प्लस 7 आयोटा प्लस आयोटा 7 प्लस आयोटा 7। अब देखिएगा यहाँ पर इस प्रकार का ये सवाल दिया है। सबसे पहले जब इस प्रकार का सवाल दिया होगा तो हमें क्या करना है कि जो भी हमें वैल्यू आउटसाइड में दी है उसको हमें इनसाइड में मल्टीप्लाई कर देनी है। देखिएगा तो यहाँ से आ गया दैट इज 21 और यहाँ से आ गया प्लस 21 आयोटा और यहाँ से आ गया 7 आयोटा और यहाँ से आ गया 7 आयोटा स्क्वायर। देखिएगा आयोटा स्क्वायर दैट इज कॉल्ड -1। तो यहाँ से और ये 7 आयोटा ये 21, तो ये हो जाएगा 28। 21 प्लस 28 आयोटा -7। यहाँ पर क्योंकि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, हमने यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की है दैट इज -1। तो -1 इंटू 7 दैट इज -7। अब देखिएगा ये 21 - 7 दैट इज 14। यहाँ पर आ गया 14 प्लस 28 आयोटा, तो यहाँ पर जे a प्लस आई बी के फॉर्म में आ गया। अब देखिएगा इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग डिस्कस करते हैं। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है कि क्वेश्चन नंबर 5 में 1 माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा -1 प्लस आयोटा 6। अब देखिएगा इसमें जो इस प्रकार की प्रॉब्लम थी है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं। तो ब्रैकेट को ओपन कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस आयोटा माइनस का मल्टीप्लाई प्लस 1 -6 आयोटा। देखिएगा -6 आयोटा यहाँ, एक आयोटा यहाँ, 6 और 1 7 और 1 और 1 2, तो यहाँ से आ गया 2 - 7 आयोटा। ये हमारा कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। अब देखिएगा इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है 1/5 प्लस आयोटा 2/5 -4 प्लस आयोटा 5/2। अब देखिएगा जब इस प्रकार के सवाल आते हैं तो हम इस प्रकार के सवाल में सबसे पहले क्या करेंगे, इन सवालों को जो ब्रैकेट है इनके ओपन कर देंगे। फिर हम ब्रैकेट ओपन करने के बाद देखेंगे इसमें दो प्रकार के नंबर्स हैं, एक रियल पार्ट है और एक इमेजिनरी पार्ट है। तो इसमें जो रियल पार्ट है सभी एक साथ ले लेंगे, इमेजिनरी पार्ट एक साथ कर देंगे और उनको हम सॉल्व कर लेंगे। देखिएगा कैसे करते हैं। देखिएगा सबसे पहले हम इसका ब्रैकेट ओपन कर देते हैं दैट इज 1/5 प्लस आयोटा 2/5 -4 माइनस आयोटा 5/2। अब देखिएगा इसके बाद हमारे पास दो इमेजिनरी टर्म है, दो रियल टर्म है। तो रियल टर्म को एक साथ एक ब्रैकेट में कर लेते हैं दैट इज 1/5 -4 और इमेजिनरी पार्ट को एक साथ प्लस 2/5 -5/2 और ब्रैकेट के बाहर आयोटा। देखिएगा हमने क्या किया, इन दोनों टर्म जो इमेजिनरी पार्ट के दो टर्म थे 2/5 और 5/2, इन दोनों को एक साथ ले लिया तो यहाँ पर 2/5 - 5/2 आ गया और जो आयोटा इसके साथ था दोनों में ही वो हमने बाहर कर दिया। अब हम इनको क्या करें, एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं। देखिएगा इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास एलसीएम आ गया दैट इज 5
तो यहाँ पर आ गया 1 और यहाँ पर 1 5 जा 5, 4 5 जा 20 और यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा, दैट इज 5 2 जा 10 एलसीएम हो गया। तो 5 2 जा 10, 2 2 जा 4 माइनस यहाँ से 2 5 जा 10, तो 5 5 जा 25 और आयोटा। तो यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू आ गई दैट इज माइनस 19 डिवाइड बाई, ये माइनस का 19 डिवाइड बाई 5 प्लस, अब देखिएगा प्लस यहाँ पर है, यहाँ से जो वैल्यू निकल के आ रही है दैट इज -21/10, ये भी निगेटिव है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, -21/10 आयोटा। ये हमारी इसकी वैल्यू आ गई। अब इसके बाद हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिएगा हो सकता है यहाँ पर जो दो टर्म दिए हैं यहाँ पर मल्टीपल टर्म्स भी दिए हो सकते हैं। अगर यहाँ पर मल्टीपल टर्म्स भी दिए होते हैं तब भी हमें यही प्रोसेस फॉलो करना है कि रियल पार्ट को एक साथ, इमेजिनरी पार्ट को एक साथ, और फिर हमें उनको सॉल्व करना है। देखिएगा इसके बाद जो हमारे पास वैल्यू आएगी, नेक्स्ट हम सवाल को करते हैं। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, जो क्वेश्चन नंबर 7 है दैट इज 1/3 प्लस आयोटा 7/3 प्लस 4 आयोटा 1/3 माइनस -4/3 प्लस आयोटा। अब देखिएगा इस क्वेश्चन को हल करते हैं। सबसे पहले हम ब्रैकेट ओपन कर देते हैं। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो दैट इज 1/3 प्लस आयोटा 7/3 प्लस 4 प्लस आयोटा बाई 3 दैट इज, और इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 4/3 और माइनस आयोटा, क्योंकि ये माइनस बाहर है तो इन दोनों के साइन चेंज हो गए। आप देखिएगा यहाँ पर 3 टर्म जो है रियल है, 3 टर्म इमेजिनरी है, तो रियल टर्म को सब एक साथ, इमेजिनरी टर्म को एक साथ कर लेते हैं। जब हम रियल टर्म्स को एक साथ करेंगे तो दैट इज 1/3 प्लस 4 प्लस 4/3, ये हमारे एक साथ आ गए टर्म। और जो इसके बाद जो टर्म है हमारे पास दैट इज 7/3 प्लस 1/3 और -1 और टाइम्स ऑफ आयोटा, आयोटा का मल्टीपल ये एक साथ हो गए। तो देखिएगा यहाँ पर जो है इन टर्म्स में 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 3 एलसीएम हमारा आ गया, 3 एलसीएम आया। अब जब 3 एलसीएम आया तो यहाँ 1 आया, यहाँ 1 3 जा 3 तो 4 3 जा 12, 3 1 जा 3 तो यहाँ 4 आ गया। अब यहाँ पर प्लस, यहाँ से भी 3 एलसीएम हो जाएगा दैट इज 3, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया 7, यहाँ आ गया प्लस 1 3 जा 3 तो यहाँ पर आ गया 3। अब देखिएगा इसको हम सॉल्व कर लेते हैं और फाइनल वैल्यू 4, यहाँ से आ गया 12 और 4 16 1 17, तो यहाँ से हमारे पास आ गया 17/3 प्लस यहाँ से 7 8 माइनस 3 दैट इज 5/3 आयोटा 5/3। यहाँ से हमारे पास ये a प्लस IB की फॉर्म आ गई, यानी कि इस प्रकार से 17/3 प्लस आयोटा 5/3 हमारी फॉर्म आ गई। इस प्रकार से कोई भी नंबर दिए हो उनको हम a प्लस आयोटा b के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करते हैं, दैट इज 1 माइनस आयोटा की होल पावर 4। इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहले हमने इसको क्या लिख लेना है, दैट इज 1 माइनस आयोटा की पावर 4 को कन्वर्ट कर देते हैं, दैट इज 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर और इसका भी होल स्क्वायर।
तो देखिएगा यहाँ पर जो वैल्यू हमारे पास, अब यहाँ पर क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, तो ओपन कर देते हैं। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला लिख देते हैं, दैट इज ए स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पर हमने इसको फॉर्मूले को लिख दिया। अब इस फॉर्मूले से हम ओपन करते हैं, तो ए स्क्वायर दैट इज 1 प्लस आयोटा स्क्वायर, अब इसके बाद माइनस 2a1 और इंटू आयोटा। अब इसका देखिएगा, इसके ऊपर होल स्क्वायर है, ये वाला पार्ट हमने सिर्फ सॉल्व किया, इसके ऊपर जो होल स्क्वायर दूसरा है ये हमने वैसे ही लगा रहने दिया। अब देखिएगा इसके बाद जो हमारे पास यहाँ वैल्यू आएगी, दैट इज 1 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू दैट इज -1 माइनस 2 आयोटा का होल स्क्वायर। ये 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास आ गया दैट इज -2 आयोटा का होल स्क्वायर। 2 आयोटा का होल स्क्वायर -2 का स्क्वायर दैट इज 4 और आयोटा का स्क्वायर दैट इज आयोटा स्क्वायर। तो ये 4 आयोटा स्क्वायर आ गया। अब आयोटा की वैल्यू क्या होती है, दैट इज -1, तो 4 और -1 कितना हो गया, दैट इज इक्वल टू -4 आ गया। यहाँ पर हम लोग मेंशन कर देते हैं दैट इज आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पर देखिएगा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट कर दी, तो ये मल्टीप्लाई होके रिजल्ट आ गया हमारे पास, दैट इज -4। अब इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग डिस्कस करते हैं। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है कि दैट इज 1/3 प्लस 3 आयोटा का होल क्यूब। देखिएगा होल क्यूब, ये a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला बन रहा है, तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लिख लेते हैं। यहाँ पर रिकॉल कर लेते हैं, अक्सर ये फॉर्मूला बच्चे भूल जाते हैं, इसलिए यहाँ पर रिकॉल करना आवश्यक है। ये क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इन द ब्रैकेट a प्लस बी। अब देखिएगा इसी फॉर्मूले से हम इसको ओपन करते हैं, दैट इज 1/3 का होल क्यूब प्लस 3 आयोटा का होल क्यूब प्लस 3a 1/3 इंटू 3 आयोटा और इन द ब्रैकेट a प्लस बी दैट इज 1/3 प्लस 3 आयोटा। तो यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब इसके बाद हमारे पास यहाँ से क्या बचा, दैट इज कॉल्ड 1/27 और यहाँ से बचा प्लस 27 आयोटा क्यूब, यहाँ से बचा। आप देखिएगा यहाँ 3 आयोटा है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 3 से 3 कैंसिल होगा, यहाँ से आयोटा बचेगा और यहाँ पर जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 9 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिएगा इसको हम फर्दर क्या लिख सकते हैं, देखिएगा हम फर्दर जानते हैं कि आयोटा क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है, दैट इज माइनस आयोटा, जो कि अभी हम लोगों ने कॉन्सेप्ट में डिस्कस किया था कैसे आता है। तो हम यहाँ पर डायरेक्टली इसकी वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पर हम लिख लेते हैं दैट इज, क्योंकि आयोटा क्यूब इज इक्वल टू माइनस आयोटा, तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा 1/27 और जब माइनस आयोटा रखेंगे तो यहाँ पर प्लस 27 इंटू माइनस आयोटा और दैट इज प्लस आयोटा और यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की भी वैल्यू रख देते हैं प्लस 9 इंटू -1। तो यहाँ से देखिएगा फर्दर हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज 1/27 और -27 आयोटा। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा प्लस आयोटा और ये प्लस माइनस -9। अब देखिएगा यहाँ पर दो वैल्यू रियल है, 9 और 27, इनको हम एक साथ ले लेते हैं और इन दोनों को एक साथ। तो देखिएगा इन दोनों का हम एलसीएम ले लेते हैं, दैट इज 27। जो रियल वैल्यूज है इनका एक साथ एलसीएम ले लेते हैं, इनको एक साथ सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ 27 बन रहा, 27 आया
और यहाँ पर 9 इंटू 27 आया, तो हम यहाँ पर 27 इंटू 9 कर लेते हैं। तो देखिएगा यहाँ से क्या आ जाएगा, 9 6 जा 9 7 जा 63, दैट इज 3 कैरी 6, तो यहाँ पर 243 आ गया। तो यहाँ पर -243। अब देखिएगा इसके बाद इमेजिनरी पार्ट में -27 आयोटा और प्लस आयोटा, तो यानी कि प्लस माइनस माइनस हुआ, तो यहाँ पर -26 आयोटा बचा। तो यहाँ से जो हमारे पास रिजल्ट आ गया फाइनली, वो कितना आ गया, दैट इज -242 अपॉन 27 -26 आयोटा। ये हमारे पास इसका रिजल्ट आ गया, यानी कि फाइनली हमारा रिजल्ट -242 अपॉन 27 -26 आयोटा हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ गया। इस प्रकार से हम इस सवाल को हल कर सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, हम उसको भी इसी प्रकार से सॉल्व करते हैं। देखिएगा उसमें क्या करना है, देखिएगा उसमें जो वैल्यूज हैं वो वैल्यूज जो है निगेटिव वैल्यूज हैं, तो हम निगेटिव में दोनों ही निगेटिव है, तो दोनों ही निगेटिव के लिए हमारे पास कोई फॉर्मूला एक्स्ट्रा अलग से नहीं होता, तो हम उसको एक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। देखिएगा वो फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारा 10th क्वेश्चन दिया गया है उसको हम नोट डाउन कर लेते हैं। देखिएगा 10th क्वेश्चन जो हमारा गिवन है दैट इज -2 -1/3 आयोटा। अब देखिएगा इसको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट ब्रैकेट में -2 और प्लस -1/3 आयोटा का होल क्यूब। अब देखिएगा ये सेम इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब हमने क्या किया, इसको हमने इसके अंदर कर दिया। इट मींस क्या हुआ, अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस ऑलरेडी है ही है, यानी कि इसी वैल्यू को हमने इस फॉर्म में लिख लिया ताकि हमारा ये फॉर्मूला अप्लाई हो सके। अब ये फॉर्मूला जहाँ अप्लाई होगा वहां पे नंबर विद साइन हम रखेंगे। देखिए कैसे, यहाँ पर सबसे पहला फॉर्मूले में क्या है, ए क्यूब, तो ए क्यूब मीन्स -2 का होल क्यूब, फिर प्लस -1/3 आयोटा का होल क्यूब। अब इसके बाद नेक्स्ट प्लस 3ab प्लस 3a -2b -1/3 आयोटा। देखिएगा यहाँ पर ब्रैकेट लगाना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ब्रैकेट नहीं तो इसका मतलब सवाल गलत हो जाएगा। ये सब इनटू में है, वहां पर अगर ब्रैकेट नहीं होगा तो इट मींस वो प्लस माइनस में हो जाएंगे, तो इसलिए ब्रैकेट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर -2 प्लस यहाँ पर इन द ब्रैकेट -1/3 आयोटा। अब देखिएगा इसके बाद इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, दैट इज -8। देखिएगा 2 2 4 2 8, और क्योंकि क्यूब है तो माइनस का साइन इसके साथ रहेगा। अब देखिएगा यहाँ पर कितना आ जाएगा, दैट इज -1/27 आयोटा क्यूब। अब देखिएगा इसके बाद नेक्स्ट, अब देखिएगा यहां से ये 3 से ये 3 कैंसल आउट हो गया, तो यहां से ये माइनस से ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई में है तो कैंसल आउट हो गया। तो यहाँ से क्या बचा हमारे पास, 2 यहाँ बचा, आयोटा यहाँ बचा। 2 आयोटा का जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, 2 2 4 आयोटा, और माइनस का 2 है इसलिए माइनस का 4 आयोटा। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर +2 आयोटा है और इससे मल्टीप्लाई होगा तो -2/3 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अब हमने फर्दर क्या करना है, इनमें जिनकी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं वहां पुट कर देते हैं। देखिए आयोटा क्यूब दैट इज माइनस आयोटा, आयोटा स्क्वायर दैट इज -1। देखिएगा -8 -1/27 और
माइनस आयोटा, और यहाँ पर -4 आयोटा तो है ही है, और इसके बाद -2/3 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू दैट इज -1। अब देखिएगा इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। देखिएगा फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज -8, और इसके साथ ये वाला टर्म जो है देखिएगा -8 ये रियल टर्म है, और एक रियल टर्म ये हो जाएगा 2/3 इंटू -1, ये माइनस माइनस हो जाएगा दैट इज प्लस, तो यहाँ पर +2/3। अब देखिएगा यहाँ पर ये देखिएगा माइनस और ये माइनस का मल्टीप्लाई दैट इज प्लस, तो कितना आ गया 1/27 आयोटा, और यहां से क्या आ गया दैट इज -4 आयोटा, ये वाला टर्म प्लस हो गया। अब देखिएगा ये जो दो टर्म इसके हैं, दो टर्म इसके हैं, दोनों का एलसीएम लेके हम लोग इनको सॉल्व कर लेते हैं। देखिएगा रियल टर्म के लिए जो एलसीएम होगा दैट इज 3 हो गया एलसीएम, तो यहाँ क्या हो गया 8 3 जा 24, माइनस का 24 और +2, यहां से एलसीएम हो गया दैट इज 27, तो यहाँ पर एलसीएम हुआ 27, तो हमारे पास ऊपर वैल्यू क्या आ गई दैट इज आयोटा। आयोटा को हम ब्रैकेट के बाहर कर देते हैं। अब यहां से कितना आ जाएगा दैट इज 1 माइनस यहाँ 27 4 का दैट इज 108, तो यहां से क्या आ गया दैट इज हमारे पास यहां से आ गया -22/3 -107/27 आयोटा। ये हमारे पास इस प्रकार से वैल्यू आ गई। इस प्रकार से कोई भी सवाल जो इस तरीके के दिए हो उनको हम सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद अब हम जो नेक्स्ट क्लास में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनके बारे में नेक्स्ट क्लास में हम लोग ब्रीफली डिस्कस करेंगे।